इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रातस्मरणीय पूज्य श्री स्वामी जी से किसी ने पूछा कि आप सभी पुराणों का अध्ययन करते हैं, किए हैं, लेकिन अस्वस्थता में भी आप श्री रामचरितमानस जी का ही श्रवण करते हैं। श्री स्वामी जी ने कहा कि देखो, बहुत सारे फल रखे हों और सारे फलों का जूस निकाल के रखा हो तो कोई भी समझदार व्यक्ति अलग अलग फल सुधार के काट के खावेगा कि जूस पी के सबका रस ले लेगा? सारे ग्रंथ अलग अलग भाव रखते हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस जी में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने सबका जूस निकाल के रखा है, सबका रस है साहब, है? तो हम जब सबका रस सुलभ है, कंपनी चाहे जो हो, तो वही ले लो, आनंद करो। नाना पुराण निगम आगम सम्मत ये सदग्रंथ है। कहीं से भी विद्वान अपने भाव का दर्शन कर ले, हमारे आप जैसे जो भगत हैं अपने भाव का दर्शन कर लें, बात वही है। मित्रों को संतुष्ट किया, सखियां आपस में चर्चा करती हैं कि ये बताओ, ये इतने कोमल हैं और उतना शिव जी का कठोर धनुष का इनसे टूटेगा सांवले वाले से? एक सखी का भाव दर्शन करिए। अभी जो व्यास जी पहले बजा रहे थे उसी का भाई ये गीत है, बोली दूसरी सखी। बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानते। क्या एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ेगी पड़ी रहेगी। ये सखियों का विश्वास है। ताड़का को जिन्होंने एक बाण में विध्वंस कर दिया, सुबाहु को अग्नि बाण मारकर विध्वंस कर दिया, मारीच को कहां फेंका पता नहीं चला। अरे कथा तो होती है ना, चर्चा तो हो ही जाती है। कोई विशेष कार्य करे विशेष व्यक्ति तो उसकी चर्चा तो पूरी दुनिया में चल देती है। हमको लगता है कि आज ही बहुत अधिक प्रचार माध्यम सशक्त है, नहीं। देवर्षि नारद धरती के सबसे प्रथम पत्रकार हैं। भैया आप देखिए किसी भी सीरियल में, आध्यात्मिक सीरियल, नारायण ना, देवता हो, मां देवता हो, भगवान हो, दैत्य हो, सब स्थान पर कहते हैं। एक बार तो रावण बड़ा गुस्से में आ गया देख करके इनको, कहा तुम इधर से उधर करते रहते हो, इधर से उधर करते रहते हो। देवर्षि बोले नारायण नारायण, नहीं महाराज, मैं तो केवल सत्य बताने आया हूं। क्या सत्य बताओगे? पितामह ब्रह्मा ने आपको मनुष्य शरीर से, मनुज कर से मरने का वचन दिया है। वानर मनुज बात दुई बारे आपने मांगा, और वो आज मिथिला में मिलेंगे। धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने गुरु महाराज के साथ गए हैं। रावण उन्हीं राम जी को देखने आया था जो रावण को मारेंगे।
धनुष में सम्मिलित होने नहीं आया था। वो तो जान ही रहा है कि धनुष मेरे से उठने वाला नहीं है, तो जो पहले ही हार मान चुका फिर वो क्यों जाएगा उत्पात में उलझने के लिए। रामलीला वाले लोग कुछ और दिखा देते हैं, वहीं पर चर्चा हो जाती है। कौन आता है वो? बाणासुर की, रावण की चर्चा होने लगती है। छू नहीं सकते, उठा नहीं सकते, ये क्या है? ये सब रामलीला है, ये इसमें कोई यथार्थ नहीं है। स्पष्ट लिखते हैं बाबा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी। रावण तो रावण और बाणासुर तो बाणासुर शिव भक्त है, दोनों ने स्पर्श नहीं किया, गम ही सिधाए, चुप ही चले गए। रावण देखने आया था, जब गुरुदेव के बगल में देखा, राम लक्ष्मण जी को बोला नहीं नहीं। नारद जी भी झूठ इधर से उधर लगाए रहते, बहुत क्रुद्ध हुआ रावण। बार बार भगवान के बारे में जाकर नारद जी रावण को सावधान करते। जो श्रेष्ठतम पत्रकार लोग होते हैं ना, वो राजा को, प्रजा को, सबको सावधान करते हैं, ऐसा हो सकता है, संभावना है। और पत्रकारिता का बड़ा सम्मान है, भारत में तो बहुत सम्मान है, लेकिन थोड़ी पत्रकारिता नेगेटिव चली जा रही है, जैसे कथाकारिता भी नेगेटिव चली जा रही है। नेगेटिव समाचार कोई लाभ थोड़ी है। ये नहीं बताते हैं ये होने वाला, क्योंकि उसका अनुमान नहीं है, उसका अध्ययन नहीं है। ये बताते हो गया, 15 आदमी मरे, ट्रैक्टर पलट गया, ये कौन सा समाचार है? अब बैठ के सिर पीटो, मर गए 15 लोग, क्या फायदा? पत्रकारिता देवर्षि नारद जी जैसे कंस को सावधान करते हैं, सावधान, उत्पात करोगे कभी भी वहां से गोकुल से आ सकते हैं और तुम्हारा जय जय सीताराम हो जाएगा। कंस डरता भी रहता है, फिर वो वासुदेव देवकी मैया के पास जाते हैं, उनको उनका बताते हैं। ऐसे ये नारद जी हमारे श्रेष्ठतम पत्रकार हैं साहब, सबको सावधान करते हैं। देखिए नारद जी ने सीता मैया को बताया, स्वयंवर की पूर्व संध्या पर मां भवानी की पूजा करते जो सांवले स्वरूप मिले वही आपके देव होंगे, वही प्रभु होंगे। तभी तो भवानी जी कहती हैं, मनुजा हिराचेव मिले सोबर के पहले, नारद बचन सदा शुचि साचा, सोबर मिली जाहि मन राचा। ये नारद जी का मंत्र है। वस्तुतः जो सत्य बोलता है ना, उसे सब लोग घबराते हैं। नारद जी कभी असत्य बोलते नहीं है। नारद जी का मतलब होता है नारद, जिसकी कई बात कभी रद्द न हो। सत्य होगा, सावधान रहना चाहिए। यही मंतव्य है, यही विचारधारा है, यही समझ है। तो भगवान मक्षालय देख कर के आए, गुरुदेव भगवान की आज्ञा मिली, संध्या वंदन हुआ, बयारू आरती, भोजन विश्राम, मुनि बर सयन बार बार मुनिया क्या देवे, प्रभु घर जाई शयन तब कीने, तापत चरण लखन मुरलाए, सबल सप्रेम परम सद्भावे, पुनि पुनि प्रभु का ओ बहु काला, ओरे हरि पुर पद जल जाता, पुनि पुनि प्रभु को ओरे हरि पुर पद जल जाता। गुरुदेव भगवान की सेवा करते करते दोनों भैया बड़े आनंद में। गुरुदेव ने आज्ञा दिया, मेरे राम प्रभु शयन करने गए। लक्ष्मण जी प्रभु श्री रघुनाथ जी के पांव कैसे दबा रहे हैं, श्री चरण को हृदय पर पधराए, मन को उसमें रमाए और बड़े धीरे धीरे चरण दबा रहे हैं, धीरे धीरे चरण दबा रहे हैं। गुरुदेव भगवान सो गए, श्री रघुनाथ जी भी सो गए। लक्ष्मण जी सेवा व्रती हैं, इसलिए लक्ष्मण जी चुपचाप वहीं दबाए दबाए उल्लुढ़ गए। अब सवेरे जगेंगे दोनों भैया, गुरुदेव के पहले पुष्प वाटिका जाएंगे, पूजा हेतु पुष्प लाएंगे, माँ का दर्शन पाएंगे, फिर धनुष यज्ञ होगा, विवाह महोत्सव होगा। सब लोग सो गए तो कथा को हम भी सुलाते हैं, विश्राम दिलाते हैं।
कल हम लोग पुनः मिलेंगे। अरे रंग बरसे साधा संगत जी रस बरसे, रस बरसे रस बरसे साधा संगत जी रस बरसे, रस बरसे साधा संगत जी रस बरसे। पचरंग चूनर राम नाचन लगी, जनयाजकी प्रभु शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा रज रामचंद्र भगवान की भवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की आदिशक्ति अन्नपूर्णा मैया की पूज्य बाल गोस्वामी जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की पारदेश्वर भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।